बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिम मकबूल है और मैं islah.org के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। हिंदू डॉक्टर और खुदा की याद। इससे पहले कि मैं इस बड़े दिलचस्प मौजू पर और एक दीनी मौजू पर आपसे गुफ्तगू करूँ, मैं चाहूँगा कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। ये हिंदू डॉक्टर और खुदा की याद, इस मौजू का उन्वान मैंने इस हवाले से दिया है कि एक ज़माना था कि मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करता था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो एक हिंदू डॉक्टर होते थे हमारे हैदराबाद सदर के अंदर, और एक साइकेट्रिस्ट थे, हिंदू डॉक्टर थे। और मैं एक कंपनी में उन दिनों मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी जिसमें साइकेट्री प्रोडक्ट्स थी। तो इस हवाले से बहुत सारे डॉक्टरों को मुझे ऐड करना पड़ा, जिसमें से एक ये डॉक्टर की। मैं ये आपको इस हवाले से बता रहा हूँ कि खुदा की याद का जो सही तस्वुर है और सही मार्फत है वो मैंने हिंदू डॉक्टर से सीखी। और वो कैसे? वो इस तरह कि मैं उनको विज़िट करता था और अपनी दवाओं के हवाले से कि वो जो है वो मेरी दवाएं लिखे। और बहुत सारे डॉक्टर जो हैं वो, क्योंकि नई प्रोडक्ट्स मैंने लॉन्च की थी कंपनी की तरफ से, तो एक मिला जुला रुझान था शुरू में। लेकिन ये जो हिंदू डॉक्टर हैं, मैंने जब इनको कुछ विजिट्स दिए, इनको कुछ प्रोडक्ट के हवाले से जो है वो बताया, तो उन्होंने हफ्ते 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता लिखना शुरू किया। और ये सफ़र फिर ऐसे चला कि मैं उनके पास विज़िट करता और वो फिर लिखना उन्होंने शुरू कर दिया। और जो प्रिस्क्रिप्शन थी उसके लेवल को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया। अच्छा, जब वो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन को बढ़ाना शुरू कर दिया तो वो मुख्तलिफ़ शहरों में बैठते थे। वो नवाबशाह में भी होते थे, वो मीरपुर खास में भी बैठते थे, वो जो है वो टंडोरायार वगैरह में भी बैठते थे। तो जहाँ जहाँ वो डॉक्टर बैठता था, उन डॉक्टर ने मेरी इस दवा को जो है प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दिया और उनका एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हुआ इस हवाले से। अब उन्होंने इतना प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दिया कि मेरी जो सेल हो रही थी उस वक्त, मैं बहुत अच्छा, यानी कि यूँ समझ लें कि अपने उस ग्रुप के अंदर मैं अचीवर था। और मेरी सेल जो है उस दौर में काफ़ी ठीक-ठाक, एक नए ग्रुप के एतबार से 60-70 हज़ार तक मेरी पहुँच गई थी। और उस 60-70 हज़ार की सेल में सिर्फ़ एक डॉक्टर का कंट्रीब्यूशन जो था वो तकरीबन 40,000 तक का था, 35 से 40,000 तक। सिर्फ़ एक डॉक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था, यानी वो एक डॉक्टर इतनी दवा लिखता था मेरी कि वो मीरपुर खास में भी चल रही है, तो टंडोलार में भी चल रही है, तो नवाबशाह में भी चल रही है। और एक ज़बरदस्त किस्म का ये था कि यार वाक़ई एक जो है मैंने सेल को उठा दिया और ये कर दिया, वो कर दिया। यहाँ पे ये बात बताना मैं आपको चाहूँगा कि इसका खुदा ताला से क्या लिंक हुआ। अच्छा, अब मेरे अंदर ये कैफ़ियत पैदा होना शुरू हुई कि चूँकि वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा अच्छी दवा क्योंकि वो डॉक्टर बहुत अच्छी तरीके से मेरी दवा को प्रिस्क्राइब कर रहा था, तो मेरे अंदर एक मेरे रवैये में तब्दीली आना शुरू हो गई। यानी मैं जब उसके डॉक्टर के चैम्बर में जाता तो मैं ये सोच समझ के बात करता कि कहीं मेरी बात से जो है वो नाराज़ ना हो जाए, कहीं मैं कोई ऐसी बात ना कर दूँ जिससे जो है वो मेरी दवा को जो है प्रिस्क्राइब करना कम कर दे, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं यूँ ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। तो इस पूरी कैफ़ियत में, यानी जब भी मैं उसके चैम्बर में जाता था, दाखिल होने से लेके कब हाथ मिलाना है, कब नहीं मिलाना, कब क्या कहना है, क्या नहीं कहना, एक-एक लफ्ज़ बड़ा सोच के और तोल-तोल के मैं बोलता था। क्योंकि मुझे ये एहसास था कि अगर एक चीज़ भी मेरे मुँह से गलत निकली और डॉक्टर एनाय हो गया, नाराज़ हो गया, तो मेरी सारी दवाएँ जो है ना लिखना एकदम बंद कर देगा। तो ये जो एहसास था, मेरा ये एहसास कि मुझे जो है कोई ऐसी बात नहीं करनी कि डॉक्टर नाराज़ ना हो जाए, कहीं ये ना हो। आप यकीन जाने इस कैफ़ियत ने मुझे खुदा से मिला। मुझे उस दौर में ये इतना शिद्दत के साथ एहसास हुआ कि यार वाक़ई में हम जो है वो अपने जुमलों को इसी तरह तोल के बोलें, इसी तरीके से समझ के बोलें, इसी तरह लोगों के साथ जो है वो जब बिहेव करें तो अपने अमाल को ये सोच के करें कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो रब है, जो उसने ये प्रिस्क्राइब किया हुआ है, यानी हमें
फरावानी दी हुई है, हमें रोज़ी दी हुई है, हमें रिज़्क दिया हुआ है, हम पर रहमतें नाज़िल की हुई है, हम पे बरकतें नाज़िल की हुई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम ज़रा-सी भी उसके हवाले से कुछ गलत रवैया इख्तियार करें या जुमले से निकल जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो हमसे हमारी रोज़ी छीने। तो इस एहसास के साथ जो है मैं आप यकीन जानिए मैं काफ़ी हद तक जीता था। और उस डॉक्टर के हवाले से भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे डर लगा रहता था कि कहीं ये डॉक्टर जो है वो बंद ना करते। फिर इसी तरह मुझे ये भी होने लगा कि वाक़ई में अल्लाह ताला जो है अगर वो अपनी रोज़ी बंद कर दे, अगर वो अपनी रहमतें, अपनी बरकतें, अपनी नवाज़िशें अगर छीन ले, एक लम्हे के लिए छीन ले, तो मेरा क्या होगा? तो इस वाक़ये ने आप यकीन जानें जो एक रूहानी सफ़र मैंने तय किया, वो मेरे लिए अल्लाह ताला मेरे उस सफ़र को जो है आख़िरत के हवाले से भी मैं दुआ करता हूँ कि मेरे उस सफ़र को आख़िरत के हवाले से जो है वो मेरे अमाल में इज़ाफ़े का बाइस बनाए। और ये वो रूह है जो हर इंसान में पैदा होनी चाहिए। वक्त के साथ साथ इंसान चूँकि ईमान एक जैसा नहीं रहता, तो कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, लेकिन अल्लाह ताला को जो मतलूब है, अल्लाह ताला को जो दीन जो दिया है, उस दीन को जो मतलूब है वो यही है कि इस कैफियत के साथ जिया जाए, इस सोच के साथ, इस रूह के साथ जिया जाए। एक मरतबा किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि तकवा किसे कहते हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क्या तुम ऐसी जगह से गुजरे हो जहाँ पे बहुत सारी झाड़ हो? साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल बिल्कुल। तो कहा फिर कैसे गुजरे हो? कहा कि हम अपने कपड़ों का जो है वो समेट के और बड़े बचते बचाते और इस तरीके से गुजरते थे। कहा यही तकवा है। यानी हम भी इस दुनिया में ऐसे गुजारे कि हमारा हर लम्हा ये सोच के गुजरे कि वाकई कहीं मेरा रब नाराज़ ना हो जाए, मेरा रब जो है अपनी नेमतें ना छीन ले। अच्छा, नेमतें ना छीन ले ये फिर एक सानवी चीज़ है। अव्वलीन चीज़ जो है मेरा रब नाराज़ ना हो, तो ये बात याद रखिए। अगर छीनेगा भी, अगर हम अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करते रहें और अगर वो छीन भी ले, तो आप यकीन जाने ये सोच रखें कि अल्लाह ताला ने दी थी, अल्लाह ताला ने ले लिया, ये मेरे लिए आज़माइश का लम्हा है। अल्लाह ताला ने जब फरावानी दी है तो दोबारा से जो है वो फिर दोबारा से तंगी आ गई है तो फिर दोबारा सही हो जाएगा। तो ये सोच जो है इंसान के अंदर होनी चाहिए और यही है दीन की असल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको एज़ अ सदका जारिया जो है वो लोगों को फॉरवर्ड करें और इस्लाह प्लेटफॉर्म से वाबस्ता हों, जुड़ें, इसको आगे फैलाएँ और एज़ अ सदका जारिया इसको। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।